हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के एक टॉपिक की, बैठक व्यवस्था की। बैठक व्यवस्था को क्रम निर्धारण भी बोलते हैं और बैठक व्यवस्था का हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है। यदि आपने वो वीडियो देखा है तो इस वीडियो को समझना बहुत ही आसान है। यदि नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। हमने पहली वीडियो में बताया था एक व्यक्ति के बारे में और आज की वीडियो में बताएंगे 2 और 3 व्यक्तियों के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए दोस्तों। सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट क्या है? ये बायां है और ये दायां है। जो आपका लेफ्ट हैंड होगा वही बायां होगा, जो राइट हैंड होगा वही दायां होगा। जब बाएं से पूछा है तो आपको दाएं की तरफ जाना है और जब दाएं से पूछा है तो बाएं की तरफ जाना है। और ये 3 ट्रिक्स लिखी हुई हैं बाएं से और दाएं से कुल संख्या निकालने की। ये तीनों ही ट्रिक्स मैंने पहले वीडियो में बताई थी दोस्तों, और इन्हीं ट्रिक्स से मैंने प्रश्नों को सॉल्व करके दिखाया था। और इन्हीं तीनों ट्रिक्सों का प्रयोग इस वीडियो में भी होगा। और इसमें खास बात और है याद रखने की, जब बाएं से और दाएं से पूछा गया है तो प्लस करना होगा। मतलब जब अपोजिट पूछा गया होगा बाएं से और दाएं से का तो प्लस करेंगे। जब सेम ही चीज़ पूछी गई होगी, एक ही चीज़, मतलब बाएं से और बाएं से एक ही चीज़ पूछी गई है तो माइनस करेंगे। दाएं से और दाएं से एक ही चीज़ पूछी गई है तो माइनस करेंगे। मतलब ज़्यादा में से कम को माइनस कर देंगे, ज़्यादा में से कम को माइनस कर देंगे। और जब अपोजिट पूछा गया है बाएं से और दाएं से तो प्लस करना है, और एक ही चीज़ सेम चीज़ पूछी गई है तो माइनस करना है। तो प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है हमारा, 60 छात्रों की कतार में रमेश बाएं से 25वें स्थान पर बैठा है, तब उसके दाएं 8वें स्थान पर सुरेश का स्थान ज्ञात कीजिए। तो हमें सुरेश का स्थान ज्ञात करना है। मैं आपको सुरेश का स्थान बाएं से और दाएं से दोनों से निकाल कर दिखाऊंगा। तो इस प्रश्न को करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, बाएं से 25वें स्थान दे रखा है और दाएं से 8वां स्थान दे रखा है। जब अपोजिट दे रखा हो तो हमें क्या करना होगा? प्लस करना होगा। तो इनको हम प्लस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बाएं से निकालते हैं। बाएं से निकालने के लिए क्या करेंगे? 25 करेंगे, यानी कि रमेश का स्थान कितना दे रखा? 25। 25 प्लस 8 इक्वल टू 33। ये आपका आंसर हो गया। यही आपका आंसर है। मतलब बाएं से हमें स्थान निकाला है। सुरेश का स्थान कितना है दोस्तों? बाएं से 33वां स्थान है। 60 छात्रों की कतार में सुरेश का स्थान बाएं से कितना है दोस्तों? 33। कुछ नहीं करना है आपको। जब बाएं से और दाएं से अपोजिट दे रखा है तो आपको दोनों को प्लस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो बाएं से निकाल लिया। अब दाएं से निकालने के लिए क्या करेंगे? जो मैंने फॉर्मूला पहले वीडियो में बताया था और मैंने अभी स्क्रीन पर लिखा हुआ था, वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। तो करके देख लेते हैं दाएं से निकालने का फॉर्मूला क्या है। दाएं से निकालते हैं। दाएं से निकालने का फॉर्मूला है कुल संख्या माइनस बाएं से प्लस 1। अब कुल संख्या हमारी कितनी है? 60 हो गया। माइनस बाएं से हमने निकाला है दोस्तों, ये बाएं से कितना आया है? 33। ये रखना होगा हमें, ये नहीं रखेंगे दोस्तों, ये वाला रखना होगा। तो ये कितना होगा? 33 प्लस 1। और 60 में से 33 को माइनस किया तो कितना हुआ? 27 और प्लस 1 इक्वल टू 28। यही आपका आंसर हो जाएगा। बाएं से निकाला 33 नंबर पर है और दाएं से निकाला तो 28वें नंबर पर है। तो सुरेश बाएं से पूछा है तो 33 नंबर, और सुरेश को जब दाएं से पूछा है तो 28 नंबर। ये आपका आंसर हो गया। जब हमें दाएं से निकाला है तो हमें ये वाला बाएं से नहीं रखना है, जो हमने निकाल लिया है वही रखना होगा। तो बहुत ही ईजी ट्रिक्स हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम 40 छात्रों की कतार में बाएं से 15वें स्थान पर बैठा है, उसके बाएं 7वें स्थान पर गणेश बैठा है, तब गणेश का स्थान ज्ञात करो। तो गणेश का स्थान दोस्तों बाएं से और दाएं से दोनों से ज्ञात करेंगे। राम 40 छात्रों की कतार में बाएं से 15वें स्थान पर बैठा है, तो सबसे पहले हम बाएं से निकालते हैं। बाएं से निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ बाएं से 15वें स्थान पर दे रखा है और उसके बाएं 7वें स्थान पर दे रखा है दोस्तों। तो इसमें हम क्या करेंगे? यहाँ भी बाएं दे रखा है और यहाँ भी बाएं दे रखा है, तो मैंने बताया था माइनस करेंगे। जब अपोजिट दे रखा होगा तो प्लस करना है और एक ही सेम दे रखा होगा तो माइनस करना है, ज़्यादा में से कम को माइनस करना है। तो कितना दे रखा है यहाँ पर? 15 माइनस 7 इक्वल टू 8। यही आपका आंसर हो गया। मतलब बाएं से कितने स्थान पर बैठा? 40 छात्रों की कतार में गणेश बाएं से कितने स्थान पर बैठा है? 8वें स्थान पर बैठा है। अब दाएं से निकालेंगे। तो दाएं से निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? दाएं से निकालने का फॉर्मूला है कुल संख्या, मैं लिख देता हूँ, अभी लिखा था, कुल संख्या माइनस बाएं से
और प्लस 1। तो कुल संख्या आपकी कितनी दे रखी है 40, तो यहाँ 40 लिख लेंगे। माइनस बाएं से कितना निकल के आया आपका 8, ये वाला नहीं रखना है दोस्तों, ना ही ये जो निकल के आया वही रखना है। तो 8 आया आपका, प्लस 1। 40 माइनस 8 कितना हो गया 32, प्लस 1 इक्वल टू 33। यही आपका आंसर हो गया। यदि बाएं से पूछा है तो आपका आंसर होगा 8, दाएं से पूछा है तो आंसर कितना आया 33। तो गणेश बाएं से 8वें स्थान पर बैठा है और गणेश दाएं से 33वें स्थान पर बैठा है। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 60 छात्रों की कतार में राधा दाएं से 35वें स्थान पर बैठी है, इसके बाएं 9वें स्थान पर मीरा है, तब मीरा का स्थान ज्ञात करो। तो दोस्तों यहाँ हमें क्या निकालना है, सबसे पहले दाएं निकालना है, क्योंकि दाएं से दे रखा है। पहले क्वेश्चन में हमने देखा था बाएं से दे रखा था तो बाएं से निकाला था, जो यहाँ पर पहले दे रखा है वही निकालना है पहले। तो यहाँ दाएं से दे रखा है तो दाएं से निकालेंगे। तो दाएं से निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, दाएं से निकालना है। यहाँ पर दे रखा 35, ये दाएं से दे रखा है, यहाँ दे रखा बाएं से, तो यहाँ पर अपोजिट दे रखा है तो क्या करेंगे जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। तो 35 प्लस 9 इक्वल टू 44। तो दाएं से कितना स्थान है 44वां स्थान है। मीरा का पूछा दोस्तों, मीरा का दाएं से कौन सा स्थान है तो 44वां स्थान है। 60 छात्रों की कतार में मीरा का दाएं से 44वां स्थान है। जब अपोजिट दे रखा है तो प्लस कर देते हैं, जब सेम दे रखा हो तो माइनस करते हैं। अब बाएं से निकालते हैं दोस्तों। बाएं से निकालने का फॉर्मूला क्या है, बाएं से निकालते हैं। बाएं से निकालने का फॉर्मूला है कुल संख्या माइनस दाएं से जो यहाँ पर पहले निकल के आता है वही यहाँ पर माइनस कर देते हैं। कुल संख्या में से वही माइनस कर देते हैं जो यहाँ पर पहले निकल के आता है। जब यहाँ पर बाएं से पूछा होता तो यहाँ बाएं से माइनस कर देते, दाएं से पूछा है तो दाएं से माइनस कर देंगे, प्लस 1। कुल संख्या कितनी है 60, तो 60 रख देंगे। माइनस दाएं से कितना निकल के आया है 44, तो 44 को माइनस कर देंगे और प्लस 1। तो 60 में से 44 गया तो कितना बचा 16, प्लस 1 इक्वल टू 17। तो यही आपका आंसर हो गया। तो मीरा दाएं से 44वें स्थान पर बैठी है और बाएं से 17वें स्थान पर बैठी है, ये आपका आंसर हो गया। जब यहाँ पर दाएं से निकल के आता है तो दाएं से कोई माइनस करेंगे, लेकिन कब, जब बाएं से निकालना हो। लेकिन यहाँ पर बाएं से पूछा है तो बाएं से को माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ दाएं से निकालना होगा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रिक भी बहुत ही आसान है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 80 छात्रों की कतार में राम बाएं से 15वें स्थान पर बैठा है, उसके दाएं 5वें स्थान पर रमेश बैठा है तथा रमेश के बाएं 7वें स्थान पर गणेश है, तब गणेश का बाएं व दाएं से स्थान ज्ञात करो। दोस्तों इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 व्यक्तियों की बात हो रही है। 15वें, 5वें और 7वें स्थान पर 3 व्यक्तियों की बात हो रही है। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों देख लेते हैं। वही तरीका है इस प्रश्न को सॉल्व करने का। यहाँ पर बाएं से दे रखा है तो सबसे पहले बाएं से निकालना है, तो यहाँ बाएं से निकालेंगे। बाएं से निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हें एक ही लाइन में लिख देंगे। यहाँ दे रखा बाएं से, तो बाएं से कितना दे रखा है 15। यहाँ कितना दे रखा है दाएं से, तो बाएं से और दाएं से दे रखा है अपोजिट, तो प्लस करते हैं दोस्तों। बाएं से और दाएं से दे रखा है तो अपोजिट दे रखा है तो प्लस 5। और यहाँ पर क्या दे रखा है, स्थान पर बैठा है, यहाँ दे रखा है आपका माइनस, बाएं से दे रखा है आपका माइनस, तो इसे क्या करेंगे माइनस करेंगे। सबसे पहले जो दे रखा है उसे करेंगे, बाएं से और दाएं को लिख लेंगे, प्लस किया तो कितना हो गया, ये 20 हो गया। ठीक है, अब ये बाएं से 20 निकल के आया है, बाएं से निकल के आया आपका 20 और ये दे रखा है आपका बाएं से, तो ये बाएं से हो गया और ये भी बाएं से हो गया, तो एक ही हो जाएगा सेम, इसलिए इसे माइनस कर देंगे। तो -7 इक्वल टू 13। तो ये आपका आंसर हो गया। मतलब गणेश के बारे में पूछा है, गणेश का बाएं से और दाएं से पूछा, तो बाएं से गणेश का स्थान कौन सा हो गया 80 छात्रों की कतार में 13वां स्थान हो गया। अब इसका दाएं से निकालते हैं। तो दाएं से कैसे निकालते हैं दोस्तों, दाएं से निकालने का फॉर्मूला है कुल संख्या माइनस बाएं से प्लस 1। तो कुल संख्या दे रखी है आपकी 80 माइनस बाएं से निकल के आया आपका 13 प्लस 1। तो 80 में से 13 माइनस कर देंगे तो 67 बचेगा और प्लस 1 तो कितना हो गया 68। यही आपका आंसर हो गया।
तो गणेश का बाएं से स्थान है 13वां और दाएं से स्थान है 68वां। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल एसएससी कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।